जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजमीणा ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है आरएस की डेट 1 अक्टूबर यहाँ पे आ चुकी है। तो काफी ज्यादा लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है और अब कितने से दिन बचे हैं, क्या करें, घबराहट हो रही है। तो देखो, ऐसा सबके साथ हो रहा है, आप अकेले ही नहीं हो, सभी लोगों के साथ ये हो रहा है। लेकिन जब आपको 10-15 दिन पहले पता चल चुका था कि जो है आरएस की जो है प्री एग्जाम जो है वो संभावित 1 अक्टूबर को हो सकती है, तो आपको इतना घबराने की क्या बात है। उसी टाइम से आप जो है वो काफी अच्छी तरीके से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, जो कि 10-15 दिन पहले ही जो है इसका पता चल चुका था। और मैंने अपने ग्रुप में भी आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी शेयर कर दिया था कि जो है आरएस की प्री जो है वो 1 अक्टूबर को होगी। तो इसी के साथ में अब मैं आपको बताता हूं कि आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, आप कैसे जो है वो प्री पास यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो, सब कोचिंग वाले और सब जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, सेलेक्टेड लोग अपनी तरीके से बताते हैं, टॉपर्स अपनी तरीके से बताते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी तरह से बताना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बहुत कुछ चेंज करके और थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा बहुत मेरे में से लेके और आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी खुद को बनानी है, खुद को पढ़ना है, सोर्सेज आपको खुद को पढ़ने हैं। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ छोटा सा कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो या फिर इसके कुछ पॉइंट्स आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो, अब लगभग 40-45 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है कि 45 दिन में कम से कम आपको ये करना है कि 5 बार आपको कम से कम कंप्लीट सर्वे पढ़ना है। सर्वे पढ़ने का सोर्स आपका किसी का भी हो सकता है, स्प्रिंग बोर्ड का हो सकता है, सम्यक कोचिंग का हो सकता है, दृष्टि का हो सकता है, लक्ष्य या फिर उत्कर्ष, किसी भी कोचिंग का यहाँ पर आपके पास सर्वे मैटर हो सकता है। कोई किसका पढ़ रहे हैं तो कपिल चौधरी सर का पढ़ रहे हैं, कोई किसी का भी, आप XYZ किसी का भी सर्वे पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको अब टारगेट करना है कि हर 10 दिन में या फिर हर 7 दिन में, जैसे कि संडे या फिर एक डे आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, उस दिन आपको कंप्लीट सर्वे पढ़ना है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक कंप्लीट, उसको थ्योरी कंप्लीट पढ़नी है आपको। आप चाहे तो उसके शॉर्ट नोट्स अभी बना सकते हैं, इस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उससे आपको रीडिंग करनी है। चाहे तो आप जो है वो उसके MCQ वगैरह निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप MCQ किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करके उसके MCQ भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सर्वे की बात। सेम चीज आपको करनी है करंट की। 10वें दिन या फिर जैसे आप 10 दिन में सर्वे पढ़ रहे हो, तो सेम 10वें दिन या फिर 9वें दिन ही आपको कंप्लीट, मतलब 10-10 दिन के गैप में आपको जो है कंप्लीट करंट पढ़ना है, जब तक का आपके पास अवेलेबल हो। मतलब जनवरी से लेके अभी लास्ट जब तक का अवेलेबल हो आपको 15 सितंबर तक ही करंट पढ़ना है। उसके बाद का करंट आपको नहीं पढ़ना है, उसके पहले का करंट पढ़ना है। ज्यादा फोकस आपका कौन से करंट पे होगा वो मैं बता देता हूँ। करना है कि 15 सितंबर को छोड़ देना है, और उसके बाद में अगस्त और जून और जुलाई, ये 3 तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं। इसके सोर्स भी मैं आपको बता रहा हूं। आप जो है वो किसी भी दो कोचिंग्स को फॉलो कर लेना, या फिर जिस भी टीचर्स पे आपको भरोसा है आप उस टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो कुमार गौरव सर, उत्कर्ष वगैरह पे, इन पे या फिर अदर कोई भी कोचिंग है जहां पर 1-1 घंटे आप पढ़ा रहे हैं, तो अब आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए। वो जब एग्जाम्स नहीं होते उस टाइम पे पढ़ने का होता है, ताकि आपकी जो है स्टैटिक भी मजबूत होती रहे। लेकिन अब लास्ट टाइम पे भी अगर आप उनका डेली का 1-1 घंटे करंट में दोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बेटर है आप जो भी 1 घंटा पढ़ाता है डेली करंट, उसको स्किप कर दो। और कोई भी मंथली करंट आपको जो भी सोर्स मिलता है कि मंथ के 1 दिन में कंप्लीट मंथ का कोई भी वीडियो बना रहा हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कपिल चौधरी सर भी हो सकते हैं, वो स्प्रिंग बोर्ड वाले विकास सर भी हो सकते हैं, या फिर जो भी सोर्स आपको मिले, जैसे यूट्यूब पर एक चैनल शिव सर है, और जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको जो है मंथ के लास्ट में पढ़ना है। डेली बेसिस पे करंट डेली का डेली नहीं पढ़ना है आपको, मंथ के लास्ट में। चाहे आप 2-3 जगह से तब पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है। तो मतलब करंट भी आपके पास, आप सोर्स इकट्ठा कर लेना है, बार बार भगना नहीं है आपको कि इधर से भी पढ़ रहे हैं उधर से अब क्या पढ़े, नई बुक आ गई, नया मैटर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। आपको एक मैटर फिक्स कर लेना है, वही मैटर को पढ़ना है। फोन से अब दूरी बनाने का टाइम आ गया है। अब आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे 10 दिन में कैसे प्री पास करें, 15 दिन में कैसे करें, 40 दिन में कैसे करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको थोड़ा बहुत फॉलो कर ले, अगर आपको सही लगता है तो देखो, आपको करंट सर्वे हर कम से कम 5 बार, पेपर से पहले कम से कम 5 बार कंप्लीट आपको 5 बार रिवीजन कर देना है। अभी तक पढ़ लिया उतनी बार तो ठीक है, लेकिन अब भी 5 बार कम से कम सर्वे और करंट को देना है। इसके अलावा रीजनिंग, जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसको रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से रीजनिंग के हर टॉपिक को, आपको जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उसको कंप्लीट पढ़ना है। अभी तक के आए हुए पुराने क्वेश्चंस करंट इससे रीजनिंग के पूरे कंप्लीट आपको निकालने हैं, जितने भी आए हुए हैं वो सारे के सारे, और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और ये भी आपको कम से कम रीजनिंग
रीजनिंग से पहले हर टाइप जो भी सिलेबस में दे रखा है उस टाइप की कम से कम आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये भी कम से कम आपको 2 या 3 बार कंप्लीट सिलेबस 2-3 बार आपको रीजनिंग का निकालना है। आप सोच रहे होंगे रीजनिंग बहुत आसान है, तो वहां पर आसान नहीं लगती है, वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको जो है कम से कम 2 या 3 बार आपकी रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग निकलनी चाहिए। सेम चीज मैं मैथ वालों से कहना चाहता हूं, जो बच्चा मैथ का नहीं है, जिसको मैथ समझ में नहीं आती है, प्लीज मैथ को स्किप कर दें आप। अब टाइम नहीं है कि आप जो है वो मैथ पे ध्यान दें। मैथ होती है प्रैक्टिस से, थोड़ा टाइम दे करके। जिसने अभी तक मैथ को टाइम दिया है वो मैथ को पढ़ें, लेकिन जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है प्लीज वो मैथ को हाथ नहीं लगाए। मैथ वाले बच्चे अब जो है मैथ को पढ़ें, और जो बच्चा मैथ का है और वो भी मैथ को स्किप करेगा या फिर सोच रहा है कि मैथ तो अपने को आती है वो आ जाएगी, तो इस गलतफहमी में ना रहे। मैथ के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैथ वाला है, वो जो नॉन मैथ वाला है और अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है, वो कंप्लीट मैथ को स्किप कर दे। उसके बाद में पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में आपको जो जो टॉपिक्स हैं, गिने चुने टॉपिक्स, उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे कि ये जो शुरुआत के 3-4 टॉपिक है, एक तो संविधान संशोधन, कौन सा क्या, जैसे कि आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है ना, तो वो सब चीजें आपको पढ़नी है। संविधान संशोधन किस देश से लिया, ये चीज पढ़नी है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निधि निदेशक तत्व, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। मोटा मोटी ये चीज संविधान संशोधन, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। संविधान संशोधन, जो भी मेन संविधान संशोधन है, उसको आपको एक पेज पे, और उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पॉलिटी भी आपको, इंडिया की पॉलिटी आपको स्किप नहीं करनी है, तो इंडिया की पॉलिटी बहुत अच्छे से आपको 2 या 3 बार वो भी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का कंप्लीट पोर्शन आपको पढ़ना है। देखो, जियोग्राफी को लेके इतना डरो मत, जियोग्राफी में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे जो नए जिले बनने के बाद में डिस्टर्ब हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आपको वहां पर मिले, तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं आप। जो पुरानी जियोग्राफी उसी को पढ़े, लेकिन जो अभी का अगस्त वाला जो करंट होगा, उसमें आपको जो अगस्त वाले करंट के अंदर जो करंट वाला मैटर मिलेगा, वहां से आप जियोग्राफी में वो चीज अपडेट कर ले। पूरी जियोग्राफी अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो आगे एग्जाम्स वालों के लिए है। अभी आप जितना पढ़ रहे हैं जियोग्राफी उतना पढ़े। जियोग्राफी भी बहुत मस्ट है, आपको जियोग्राफी भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, ठीक है। जो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाला है स्प्रिंग बोर्ड वालों ने, वो आप रिवीजन के तौर पर उसको पढ़ लें। अगर इंडिया ज्योग्राफी, उसको स्किप ना करें, क्योंकि उसमें से बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। सहायक नदियां हो गई, खनिज हो गए, कौन सा जो ऊर्जा प्लांट है वो कहां पर है, वैसी चीजें पूछी जाती है। तो वो बहुत ईजी होती है, आप उसको 3-4 बार पढ़ लेंगे। बहुत छोटा सा मैटर होता है, 5-7-10 पेज का, उसको आप निकाल सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको पुराने पेपर देखने, उनको तो एटलीस्ट आपको जो जो वहां पर पूछा गया है वो तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए वर्ल्ड जियोग्राफी में से। और आप वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए इधर उधर ना भटके, सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन है। आप जैसे कि मरुस्थल टॉपिक है, तो आप यूट्यूब पे डाल देंगे ना मरुस्थल, तो 10-5 मिनट में कई सारे वीडियोस पढ़े, उन्होंने समझा रखा है, तो उसको देख लीजिए आप 2-3 बार। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के बहुत इजी से 3 क्वेश्चन आएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा इसमें डीपली ना घुसे कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है और उसमें कौन सा शहर बसा हुआ है, फलानी चीजें, वो सब नहीं पढ़ना। सिर्फ इतना सा याद रखना है कौन सी नदी कहां पर है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पामीर का पठार कहां है, ऐसी छोटी मोटी सी चीजें जो कि महाद्वीपों से संबंधित है कि कौन सा महाद्वीप में कहां है, बस ऐसी चीजें याद करनी है, ठीक है। ज्यादा उलझना नहीं है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप इसको भी स्किप कर दीजिए। राजस्थान वाला पोर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, कंप्लीट राजस्थान, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। कल्चर बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई सा भी सोर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोर्स मैटर नहीं कर रहा है अभी कि किस कोचिंग को फॉलो करें। किसी भी कोचिंग को, जो भी कोचिंग से आपने पढ़ाई की है, जिसके भी नोट्स पढ़े, उसको 3-4 बार उसको भी आपको पढ़ लेना है ना। तो शॉर्ट नोट्स हो तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पुराने क्वेश्चंस निकालिए आप, ठीक है। ये चीजें हो गई पढ़ाई की इस तरह से। और बाकी अब जो भी आपके जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ें, ठीक है। बाकी की नई चीजें आप स्किप कर दे बिल्कुल भी। साइंस नहीं पढ़िए तो मत पढ़िए, टेक नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री नहीं पढ़िए तो स्किप कर दीजिए, इंडिया वाली कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और राजस्थान की पॉलिटी भी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इतना ज्यादा डीपली मत जाना राजस्थान पॉलिटी में। वहां पर राजस्थान पॉलिटी के 7-8-10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4-5 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आने वाले, इतनी टफ पॉलिटी वहां पर। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है ऐसा ही है, पीछे के जितने भी पेपर देखे आरपीएससी के थोड़े से ऐसे ही हैं। बस आपको राजस्थान पॉलिटी में ये ध्यान रखना है, कमीशंस वगैरह कि किसमें कितनी अध्यक्ष की कितनी क्या एज होती है, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितना समय का कार्यकाल होता है, कौन से आर्टिकल में, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको देखनी है। पहला अध्यक्ष कौन था, अंतिम अध्यक्ष कौन था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, सबसे अधिक कार्यकाल किसका है, जो महिला कौन है उसके अंदर अध्यक्ष सदस्य जो भी रही है, वो चीजें याद करनी है।
ठीक है। यही राज्यपाल में, यही राष्ट्रपति में, ये चीजें तो आपको एटलीस्ट या सारे के सारे कमीशन की याद होनी चाहिए, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आप बार बार इन चीजों को रिवीजन करिए, नया मत पढ़िए। साइंस के अंदर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ये 5-7 दिन बचे, इसके अंदर आप ये देख लीजिए पुराने पेपर के अकॉर्डिंग की कौन सी बीमारियां पूछी हुई है, कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या चीज करने से क्या होता है। ये चीज आप अगर पढ़ लेंगे तो ये मुश्किल से मेरे हिसाब से 2-3 घंटे में आप पढ़ सकते हो। इसको भी 2-4 बार रिवीजन कर जाना, क्योंकि पहले 5-6 बीमारियां पूछी थी कम से कम, तो वो चीज आप यहाँ पे किस चीज से संबंधित है, ये वाली बीमारी ब्रेन से संबंधित है, ऐसी चीजें, कौन से विटामिन से कौन सी कमी होगी, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपको देख लेनी है पुराने पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और समय है मॉडल पेपर निकालने का, प्रैक्टिस करने का। तो देखो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि क्या है। अभी आप मार्केट में जाना 1-2 दिन अभी, और अब इन सब चीजों से दूर रहना, डेट आगे बढ़ेगी, इतनी जल्दी पेपर हो गया, कैसे होगा पास, ये सब करने का समय गया। ये सब वो लोग करते हैं जो अभी तैयारी में लगे हो, जो अभी पिछले 10-15 दिन से तैयारी में लगे, वो ये लोग करेंगे। आप अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 2-4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको निश्चिंत होकर आराम से, शांति से और आगे अपना बिहेव करना है, ठीक है। एक मार्केट से कोई भी एक मॉडल पेपर लिया ना, मैं 1-2 दिन में अगर हो सका मैं मार्केट की तरफ मॉडल पेपर लेने जाऊंगा, तो मैं आपको सजेशन कर दूंगा कि आप जो है कौन सा मॉडल पेपर यहाँ पर खरीद सकते हैं। आपको एक मार्केट से मॉडल पेपर लेके आना है, जो 20 या 15 मॉडल पेपर होते हैं, उसके अंदर 20 या 15 मॉडल पेपर को आपको देना है, एक बार उसको देना है कंप्लीटली, को स्किप नहीं करना है, चाहे से आपका पढ़ा हुआ हो चाहे से नहीं पढ़ा हो, ठीक है। 2 दिन में एक मॉडल पेपर आप अभी दे सकते हो, 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉडल पेपर आप जरूर दें, ठीक है। उसको एनालाइज करें कि कहाँ पे आपका क्या गलत हुआ, पढ़ा हुआ क्या गलत हुआ, नए क्वेश्चंस क्या थे, नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, ये आपको उसमें एनालाइज करना है। 3 घंटे आराम से उसको मोबाइल के अंदर टाइम लगा करके उसको पेपर को देना है आराम से 3 घंटे तक। लेकिन यहाँ पर यह है कि डरना नहीं है आपको। अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आपके अगर नंबर 50 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर का मतलब हो गया कि 40-45 क्वेश्चन, अगर आपके 45 क्वेश्चन भी 40 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं और नंबर आपके 50, 55, 60 नंबर भी आपके बन रहे हैं ना, 60 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 60 नंबर ठीक ठाक स्कोर है। पेपर सेंड वहां पर जो पेपर आएगा वो हो सकता है इससे इजी ही आए, क्योंकि यहाँ पर तो इनको एक कोई पैटर्न नहीं होता है, किसी भी हिसाब से अपना पेपर बना देते हैं, तो वैसा तो आपको जो है इतना डरना नहीं है। 60, 65, 70 नंबर आ रहे हैं, तो आपको 50 से लेके 70-80 नंबर तक में आपको रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका रिविजन करना है, ठीक है। तो एक मॉडल पेपर लाके उसको कंप्लीटली आपको पूरा की पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे नजदीक दिन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक और मॉडल पेपर खरीद के लाना है। अलग अलग होनी चाहिए दोनों मॉडल पेपर। पहला किसी भी पब्लिकेशन का ला सकते हो, काफी सारे पब्लिकेशन आते हैं, और मैं हो सका तो मैं सजेशन कर दूंगा, नहीं तो अगर मैं वीडियो नहीं डालूं तो इंतजार मत करना, आप मार्केट में जाके 1-2 दिन में, 2 या 3 दिन में जाके आप लेके आ जाना, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है तब भी पेपर देना है, जो पढ़ लिया तब भी देना है, नहीं पढ़ा तो भी देना है, आपको स्किप नहीं करना है, पेपर देना है आपको। और दो मॉडल पेपर ऐसे 20-20 के या 15-15 के 30 या फिर 40 मॉडल पेपर तो आपको ऐसे निकालना है। इसके अलावा जो भी कोचिंग संस्थान है जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड, उत्कर्ष, सम्यक, क्वालिटी एजुकेशन, जितनी भी जो भी आरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आपको अगर अवेलेबल होती है तो जितनी ज्यादा इनके फुल पेपर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड में 4, जो लास्ट में 4 इन्होंने फुल पेपर रखे हैं, सम्यक वालों ने भी 4-5 फुल पेपर रखे हैं, तो ये करना क्या है कि आपको इन फुल पेपर्स को आपको कलेक्ट कर लेना है लास्ट वालों को, क्योंकि आपको ये किसी भी, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको जो है वो रिद्धि सिद्धि के आसपास वाली एमिटर वाली शॉप्स के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड ने ज्वाइन कर रखा है तो आप उससे ले सकते हो। अगर आपके पास, आप जयपुर से नहीं है, बाहर से हैं, तो फिर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पॉसिबल हो सकेगा उतने में आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करा दूंगा। इनके जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो आपको नहीं देने हैं, सब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। अब आपको जो है, और ना ही इनके शेड्यूल को आप फॉलो करना है, इनके शेड्यूल को आप फॉलो मत कीजिए। अब आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस खुद का बनाइए, खुद का एक शेड्यूल बनाइए, इनके शेड्यूल को फॉलो करना बंद कर दीजिए। अब आपको इनके लास्ट वाले पेपर देने हैं अच्छी तरीके से, 4-5 पेपर जो भी इनके लास्ट में अच्छी तरीके से करवा रखे हैं इन्होंने, 4-5 पेपर वो आपको देने हैं, उसको अच्छे से देना है, सीरियस होके एकदम माहौल में देना है आपको कि हाँ यार अपन एग्जाम में ही दे रहे हैं, तो वो आपको देने। उसमें अगर आप 50-60 नंबर स्कोर कर रहे हैं 50-60 फुल पेपरों में, तो फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, डरना नहीं है आपको। 60 नंबर तक आप अगर ला रहे हैं, 200 में से 60 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो भी आपका स्कोर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, बाकी घबराना नहीं है आपको। वहां पर जिसके यहाँ पर 60-70 नंबर आ रहे हैं, वहां पर उसके 80-90 नंबर आराम से यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा अलग होता है, वहां पर इजी लेवल में होता है, यहाँ पर सारी क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश की होती है, और वहां पर कुछ ही क्वेश्चन टफ होते हैं, बाकी नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। फुल पेपर ही आपको इन कोचिंग्स के देने हैं। अब आपको
आपको। और बाकी आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो वहां पर 1-2 कोचिंग्स आपको ऐसी मिल ही जाती है जो आरएस के लिए प्रिपरेशन करवा रही है, तो आप उनके पेपर्स को भी लास्ट में देख सकते हो। बाकी रिवीजन करना है, बार बार नई चीजों को नहीं पढ़ना है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको अब छोड़ने का टाइम आ गया है। शॉर्ट्स देख रहे हो, एक दो घंटे बर्बाद कर रहे हो, वो सब करने का समय नहीं है, अब स्किप कर दिए। किसी की भी वीडियोस देखना स्किप कर दीजिए। आपकी किसी के रणनीति के वीडियोस देख रहे हो, कोई आईएएस बना हुआ है तो वो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है, वो सब स्किप कर दो। अब वो उन सब चीजों का टाइम गया। खुद की स्टडी बनाओ, खुद की तरीके से पढ़ाई करो। यूट्यूब पर अब आपको सिर्फ वो चीजें देखनी है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। कोई चीज है वो आपको समझ में नहीं आ रही है और उससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तभी आपको देखना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा हुआ भी नहीं है पहले कभी, और आप फिर भी उसको देख रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि गलत है, और फिर भी आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो 1 घंटे तक, तो जरूरी है क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? उसको स्किप कर दो। किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मीराबाई अब कौन से जिले में आ रही है, अरे तो भाई स्किप कर दो, ब्यावर है या पाली है या क्या है, स्किप कर दो। कौन सा वहां पर वही यही क्वेश्चन पूछने वाला है। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो रिसर्च करना बंद कर दो, जो आ रहा है उतना पढ़ लो। बाकी का इतना तो ये अगर आप ऐसा कर लेते हो तो भी आपके लगभग वहां पर 100 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है, अगर आप इतना भी अच्छी तरीके से कर लेते हो तो। देखो 50-60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मरे से मरे आएंगे, 20 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग और 20 क्वेश्चन के समथिंग करंट, 20 क्वेश्चन के समथिंग सर्वे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग। 50 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन राजस्थान वाला, ये मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी को मिलाकर 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 तो अपन ने उधर काउंट कर ली, तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से मिलेंगे, 7-8 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से मिलेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर भी अगर अपन 12-15 मानते हैं, पीछे वालों को भी 100 क्वेश्चन को मिलाकर, वैसे तो ये 120 होते हैं, फिर भी अगर आप इनको 120 ना मानते हुए भी 100 भी मानोगे, 100 में से अगर आप वहां पर 70 भी कर आओगे इनको, तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएंगे। इन्हीं के साथ आप तैयारी पे करें। और वीडियोस मेरी इसीलिए अब काफी लेट वीडियोस आती है, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन में लग रहा हूँ, तो आप सब भी जो है वो प्रिपरेशन में लग जाइए, वीडियोस देखना बंद कर दीजिए फालतू की, और अपना समय को अपनी पढ़ाई में लगाइए। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।